हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आइए चलिए इस स्टोरी को स्टार्ट करते हैं बिना किसी रुकावट के। तो इस स्टोरी को स्टार्ट करने से पहले लड़कियों, आप लोगों के लिए है ये। आपको जैसा फ्यूचर हस्बैंड चाहिए होता है ना, अगर नहीं मिला तो कोई बात नहीं, हम तो मांगा देखकर कुछ चलेंगे, ठीक है। इसमें जो हमारा मेन लीड है वो बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है। और हमारी जो फीमेल लीड है ना, वो कुछ ज़्यादा ही फूडी है। बहुत ज़्यादा क्यूट है वो। दोनों ही बहुत ज़्यादा क्यूट है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है हमारा मेल लीड। और ये भी बताया जाता है हमें साथ-साथ कि वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, रिच भी है। तो आइए चलिए इस स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। कहानी की स्टार्ट होती है एक बहुत ही प्यारी सी सुबह से, जिसमें हमें एक लड़की चलते हुए दिख रही होती है। और हम देखते हैं कि जब वो वहाँ से जा रही थी, तो वहाँ पर जितने भी लोग थे उसे बहुत ही ज़्यादा घूर-घूर कर देख रहे थे। और ये कोई और नहीं, ब्लैक कपड़ों में बहुत ही ज़्यादा प्यारी जो लग रही है ना, वो हमारी फीमेल लीड है। और तभी वहाँ पर एक लड़का हॉर्न बजाते हुए कहता है, हे ब्यूटीफुल गर्ल, तुम कहाँ जा रही हो? अगर तुम एग्जीबिशन देखने जा रही हो तो क्या तुम मेरे साथ चलना पसंद करोगी? ऐसे कर कर वो उसे बहुत ही ज़्यादा क्रीपी और अजीब सी जगह से देख रहा था। मुझे तो बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है ये। दिल हो रहा है इसकी जाके मुँह अभी मुक्का मारूँ। यहीं नहीं रुको, वो ये भी बोलता है मैं बहुत ही ज़्यादा हैंडसम हूँ। तो हमारी जो हीरोइन है ना, वो इशारा कर कर उसे बुलाती है, तो वो लड़का जो है बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और खुशी में झूमते-झूमते आ रहा होता है, "आ बेटा तेरी पिटाई लगेगी देख।" फिर जैसे ही वो बाहर आता है ना, हमारी जो फीमेल लीड है वो बहुत ज़्यादा ईविल स्माइल कर रही होती है और उसकी टाई पकड़ती है और उसको ऐसी जगह मारती है कि उसको उसकी नानी याद आ जाती है। और उसको लगता है 440 वोल्ट का झटका, जिससे वो रो भी रहा होता है, आप देख ही सकते हैं। और जितना सैटिस्फाई हमारी फीमेल लीड है ना, उतनी ही मैं हूँ। बहुत अच्छा करा तुमने। और हमें दिखाया जाता है वो ज़मीन पर बैठ जाता है दर्द के मारे। और हमारी जो फीमेल लीड है वो उससे कहती है, क्यों बेटा कैसा लगा मुझसे मार खाकर? और हाथ जाकर बड़े ही टेंशन में वहाँ से चली जाती है। और तभी उसे कोई आवाज़ देता है, हे लैंशन। सो गाइस, हमें हमारी फीमेल लीड का नेम पता चल चुका है, उसका नाम है लैंशन। और ये जो उसे आवाज़ लगा रही है वो उसकी बहन है। और ये दोनों जो हैं आज आई होती हैं एक कल्चर फेस्टिवल में, जिसमें हमारी फीमेल लीड लैंशन को तो कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन उसकी जो छोटी बहन है वो उसे आँख मारते हुए 2 टिकट दिखाते हुए कहती है, आओ चलो तुम्हें मैं आज दुनिया घुमाती हूँ। और ये कहकर उसे खींचते हुए वहाँ से ले जाने लगती है। और फिर हम अंदर का सीन देखते हैं। अंदर का माहौल तो कुछ और ही था। ये बहुत ही ज़्यादा भीड़-भाड़ वाली जगह थी, जैसा कि हम देख रहे हैं। और फिर तो ये दोनों ना डॉल म्यूज़ियम में जाती हैं और वहाँ पर कुछ डॉल्स के साथ लेशन अपनी पिक लेने लगती है। और उसकी जो बहन उसकी पिक ले रही थी, वो उसकी फिगर की तारीफ़ करते हुए कहती है, वाओ लेशन तुम्हारा फिगर तो बहुत ज़्यादा कमाल का है। और फिर उसके बाद उनकी सडनली नज़र जो है ना एक डॉल पर पड़ जाती है, जो बहुत ज़्यादा रियल लग रही थी, तो इसलिए उसकी बहन को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा होता है उसमें। फिर वो हमारी फीमेल लीड से कहती है, क्या अगर तुम्हारे पास इतने पैसे होते तो तुम इस डॉल को खरीदती? तभी जो हमारी फीमेल लीड है उसकी नज़र पड़ती है एक लड़के पर, जो बहुत शांत बैठा था। और तभी वो उसके पास जाने लगती हैं दोनों। और उसके पास जाते हुए कहती हैं, क्या तुम इसको चेक करना चाहोगी? इस पर तो कोई प्राइस टैग भी नहीं लगा है। आओ चलो दोनों चेक करते हैं। फिर ऐसे कर कर हमारी जो फीमेल लीड है वो आगे बढ़ती है और उसको टच करने लगती है। और वो देख कर कहती है, वाओ इसकी स्किन तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, ये तो बहुत ज़्यादा प्यारी डॉल है। और यहाँ तो कोई आस-पास वर्कर भी नहीं है। और वो लोग ये कहते हुए उसकी चिन पकड़ती है, तो वो जो है ना मतलब चिन उसकी टर्न कर लेता है। और जिसे देखकर हमारी जो लेंशन थी वो बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है और जो लड़का था ना वो भी उसे ही देखने लगता है। और हम देखते हैं यहाँ पर हमारी जो फीमेल लीड है वो कैसा मुँह बना रही है, हाँ, ये क्या हो गया? और जो है ना हमारी फीमेल की सिस्टर वो कहती है ये, और वो देखती है कि जैसे ही वो डॉल, वो कहती है ये डॉल तो चल भी सकती है। ओहो! वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है हमारी फीमेल। फिर वो उठते हुए कहता है, क्या तुम लोग पागल हो? बहुत ही बुरा सा मुँह बनाकर खड़ा था, आप लोग देख सकते हैं। और यही हमारा मेन लीड है और कहता है, क्या तुम्हें समझ नहीं आता? तुम दोनों तो बहुत ही पागल हो, ये डॉल नहीं है। उस लड़के को इतना ज़्यादा गुस्से से भड़के हुए देख लेंशन जल्दी से उसे सॉरी बोलती है और उसके बाद अपनी बहन का हाथ पकड़ती है और वहाँ से जाने लगती है। तभी हम देखते हैं हमारा जो मेन लीड है वो उसे बहुत ज़्यादा गुस्से में घूर रहा होता है। और उसकी छोटी बहन जो है लेंशन की, वो कहती है, ओह ये डॉल तो बोल भी सकती है। तब उसकी बहन उसे समझाते हुए कहती है, नहीं ये कोई डॉल नहीं है, ये एक रियल मैन है। उसके बाद वो उन दोनों को जाते हुए देखता है और फिर इधर-उधर देखते सोचने लगता है कि मैं यहाँ कैसे आ गया। और फिर तभी उसका फ़ोन रिंग करता है और उस पर लिख रहा था ब्लाइंड डेट, और वो फ़ोन उठाता है। फिर उसके बाद वो कॉल पर बात करते हुए कहता है, तुम कहाँ पर हो?
और वो सोचने लगता है कि सडनली मुझे एक आइडिया आया और मैं यहाँ बैठ गया। और जब मैं अपने होश में वापस आया तो एक लड़की मुझे मॉलेस्ट करने की कोशिश कर रही थी। ये सब सोचते हुए वो दोबारा से कॉल पर कहता है, हाँ बोलो, तुम कहाँ पर हो? फिर उसके बाद वो लड़की बोलती है, मैं डॉल म्यूज़ियम के बाहर हूँ। और उसके बाद उसे हाथ हिलाकर इशारे से बुलाने लगती है और वो आ जाता है। फिर उसके बाद जैसे ही हमारे मेल लीड को वो देखती है, वो कहती है, मैं कुछ ज़्यादा ही लकी नहीं हूँ जो मुझे अपना ब्लाइंड डेट इतना ज़्यादा हैंडसम मिला है। और सारे लड़के एक जैसे भी नहीं होते हैं। मैंने तो यहाँ जानबूझकर इसे डॉल म्यूज़ियम में इसलिए बुलाया है ताकि मैं इसका बिहेवियर चेक कर सकूँ। और दिखने में तो ये काफ़ी ज़्यादा डिसेंट बंदा लगता है क्योंकि इसने एक भी मॉडल की तरफ आँख उठाकर भी नहीं देखा। और फिर उसके बाद वो उससे सवाल पूछने लगती है, क्या तुम एसोसिएट प्रोफेसर हो क्वांटम फिजिक्स के, और तुम्हारे पेरेंट्स क्या करते हैं? वो कहता है, मेरे पेरेंट्स भी प्रोफेसर हैं। और क्या तुम्हारे पास कार है? क्या तुम्हारा घर है? क्या तुम्हारा घर सिटी सेंटर में है? वो कहता है, नहीं, मेरा घर सिटी सेंटर में नहीं है। ऐसे कर कर वो उसके ऊपर सवालों की बारिश कर देती है। इसकी कंडीशन तो काम चलाओ लगती है, लेकिन ये दिखने में बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। और हम देखते हैं कि उन दोनों के आसपास ही कुछ लड़कियों की हंसने की आवाज़ आ रही होती है। तभी हमारा मेन लीड इधर उधर झाँक कर देखने लगता है तो वहाँ पर दो लड़कियाँ खेल रही थी आपस में डॉल से, और वो कोई और नहीं, हमारी फीमेल लीड एंड उसकी छोटी बहन थी। उधर देखते हुए वो कहता है, ये लड़की फिर से। फिर उसके बाद वो थोड़े ध्यान से जब उसको देखता है तो उसको देखता ही रह जाता है क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही थी। और उसको ऐसे देख वो खुद को ब्लश करने से नहीं रोक पाता है। और तभी उसकी नज़र ना सीसीटीवी पर पड़ जाती है और वो उन्हें देखते हुए कहता है, तुम दोनों बहुत बोल्ड हो ना। उसके बाद कुछ ज़्यादा ही शैतानी स्माइल करते हुए अपना फ़ोन निकालता है और अपने फ़ोन निकाल कर वो उसमें कुछ करने लगता है। वो अपने फ़ोन में कोडिंग कर रहा था जिस वजह से सीसीटीवी जो है वो उन दोनों लड़कियों की तरफ घूम जाता है और वो फिर एक बड़ी सी पिक्चर पर शो होने लगती हैं दोनों। वहाँ आसपास खड़े लोग टीवी स्क्रीन को देखकर बहुत हंस रहे थे। उसके बाद लेंशन की छोटी बहन उसको दिखाते हुए कहती है, देखो लेंशन, दो बेवकूफ़ टीवी पर हैं। फिर उसके बाद जैसे ही लेंशन उधर देखती है वो कहती है, ये दोनों हमारे जैसे क्यों लग रहे हैं? उसके बाद जैसे ही लेंशन को रियलाइज़ होता है कि हम दोनों ही टीवी पर हैं तो जल्दी से बनाना टॉय वहाँ फेंक बहुत तेज़ी से वहाँ से निकल जाती हैं। और वो तो बहुत ज़्यादा तेज़ भाग रही थी, उनका रिएक्शन तो देखने लायक था। और हमारा हीरो तो ये देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो गया था। और वो दोनों भागते हुए ये सोच रही थी कि हाँ, आखिर हमारी तरफ कैमरा कैसे आया, और वो हमारे हीरो के बगल में से अपना फेस छुपाते हुए निकल जाती है। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें टोटायो कंपनी का सीन दिखाया जाता है जहाँ की सेल्स डिपार्टमेंट हेड और कोई नहीं हमारी लेंशन होती है जो मिस्टर वोंग के पास जा रही होती है। और वहाँ उसे ये देखने को मिलता है कि प्रेसिडेंट वोंग का मूड कुछ सही नहीं लग रहा और उसे ये देखकर थोड़ा अजीब भी लग रहा था। जैसे ही वो मिस्टर वोंग के ऑफिस में पहुँचती है तो मिस्टर वोंग उसे बोलते हैं, अभी तुम काफ़ी ज़्यादा यंग हो तो मुझे लगता है तुम्हें अपनी जॉब के साथ ऐसी मिस्टेक बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। इस पर लेंशन बहुत ज़्यादा शॉक्ड होकर कहती है कि आप क्या कह रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। फिर ही प्रेसिडेंट वोंग बोलते हैं कि तुम्हारी किसी ने कस्टमर सर्विस से कंप्लेंट की है कि, लेकिन मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। मैं तुम्हारे नेचर को बहुत अच्छे से जानता हूँ, तुम कभी ऐसा नहीं कर सकती। किसी कस्टमर ने तुम पर ये कंप्लेंट की है कि तुमने उसे हैरेस करने की कोशिश की है। ये बात सुनकर तो लेंशन पर जैसे बिजली ही गिर जाती है। वो कहती है, क्या मैं किसी को हैरेस करूँगी? आपको सच में ऐसा लगता है? तो फिर वो उसे एक डॉक्यूमेंट दिखाते हुए कहता है, तुम्हें यकीन नहीं है तो तुम खुद देख लो। फिर लेंशन उस डॉक्यूमेंट को देखने लगती है और देखते हुए कहती है, अच्छा बेटू, तो ये तुम हो। सो गाइस, आई होप आप लोगों को ये स्टोरी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। नेक्स्ट एपिसोड के लिए मेरे साथ बने रहे हैं, मैं बहुत जल्दी इस पर नेक्स्ट एपिसोड भी लाऊंगी इसी स्टोरी के। अगर आप लोगों को ये स्टोरी अच्छी लगी तो कमेंट करें मुझे नेक्स्ट पार्ट। तब तक के लिए बाय बाय।